हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी हां, भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में एक दिन में सामने आए मामलों में अकेले 40% मामले भारत में हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी एक दिन में दुनिया में मरने वालों का 26% भारत में है। लेकिन सरकार ने संसद में जो आंकड़े जारी किया उसके मुताबिक भारत में कोरोना से उबर रहे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये बात खुद सरकार ने संसद को बताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मॉनसून सत्र के पहले दिन आंकड़ा रखते हुए बताया कि 11 सितंबर तक भारत में कोरोना के कुल केस 45,62,414 थे। कोरोना से देश में कुल मौतें हुई 76,271। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.67% है, जबकि दुनिया में मृत्यु दर 3.2% है। भारत में संक्रमण से ठीक हुए 35,42,663 लोग, जबकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों का प्रतिशत रहा 77.65%। तो कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कोरोना के ज्यादातर केस माइल्ड हैं। बहुत ही कम मरीजों को आईसीयू में भेजने की नौबत आई। सरकार के मुताबिक भारत में कोरोना के लगभग 92% माइल्ड केस हैं। इनमें से केवल 5.8% मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हुई, जबकि केवल 1.7 मामलों में ही आईसीयू की जरूरत पड़ी। India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का भीषण अटैक हुआ है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम। सरकार का अनुमान है कि पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन की वजह से देश में काफी नुकसान होने से बचा। इन कदमों से लगभग 14 से 29 लाख लोग संक्रमण से बचाए गए। लॉकडाउन न होता तो 37 से 78 हजार मौतें और होती। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं और ये कि आखिर देश में कोरोना की वैक्सीन किस स्टेज में है। इस पर सरकार ने संसद में बताया कि कई दवाओं के कोरोना के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। भारत में 3 वैक्सीन की ट्रायल चल रहे हैं। 2 वैक्सीन की ट्रायल फेज 1 और फेज 2 में है, जबकि 1 वैक्सीन का ट्रायल फेज 2 और फेज 3 में है। और आज एक अच्छी खबर, दिन बना देने वाली खबर। सरकार की ओर से एक अच्छी खबर ये आई है कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना की भारतीय वैक्सीन आ जाएगी। ये राहत भरा ऐलान खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा और अहम ऐलान कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बेहद ध्यान से सुनिए। A vaccine expert group has been established recently by the Government of India to look into various issues related to delivery of vaccines to vulnerable population. It is expected that by the first quarter of 2021, we shall definitely know the results of these vaccine trials. डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, कीमत, स्टोरेज और प्रोडक्शन को लेकर सरकार हर मोर्चे पर प्लान कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस वैक्सीन को लेकर हर देशवासी के मन में विश्वास पैदा करने की कोशिश भी की है। वैक्सीन की डेवलपमेंट से जुड़े हुई सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर कहीं पर भी भरोसे में कमी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहली वैक्सीन लगवानी होगी तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस राहत भरे ऐलान के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन AZD1222 के ट्रायल पर से रोक हटा ली गई है। कुछ समय पहले एक वॉलंटियर को न्यूरो संबंधी गंभीर दिक्कत आने की वजह से वैक्सीन के ट्रायल को 6 सितंबर से रोक दिया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। AZD1222 के ट्रायल पर से रोक हटने के बाद
पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के तकनीकी समझौते के तहत बनाई जा रही है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन जो कि फेज 3 के परीक्षण दौर में है, जो इस साल अक्टूबर तक मार्केट में लाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकन कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। अब आपको दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देते हैं। इस समय कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जो कि फेज 3 के चरण में पहुंच चुकी है। इसके बाद नंबर आता है मॉडर्ना वैक्सीन का। मॉडर्ना वैक्सीन फेज 3 में पहुंच चुकी है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल में एंट्री कर चुकी है। चीन की कैंसिनो बायो वैक्सीन को सीमित परीक्षण के लिए अनुमति दे दी गई है। चीन की एक और वैक्सीन सीनावैक को भी सीमित परीक्षण के लिए अनुमति मिली है और रूस की स्पुतनिक 5 को शुरुआती परीक्षण के लिए इजाजत मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं।